महाराज रावण, आप क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? अच्छा, समझ गया मैं। ये माया तो रक्ष माता आपकी ही रची हुई लगती है। एक रावण वहां कैलाश पर, दूसरा यहाँ लंका में। रक्ष माता, आपकी तो प्रशंसा करने का मन कर रहा है। नारायण नारायण। नारद जी, बस ऐसा ही कुछ है। अब ये तो अच्छा ही है ना। महाराज रावण की तपस्या बिना बाधा के पूर्ण हो गई और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। नारायण नारायण। हर माँ अपने पुत्र के लिए कुछ भी कर सकती है ना रक्ष माता? आप सत्य कह रहे हैं देवर्षि। किंतु एक बात मुझे गड़बड़ लग रही है। क्या 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 गड़बड़ है? वो ये रक्ष माता कि देवी मंदोदरी एक पतिव्रता स्त्री है। वो इस स्थिति में अपना पतिव्रता धर्म कैसे निभा रही होगी? अब ये बात तो मुझे देवी मंदोदरी से पूछनी ही होगी। नारायण नारायण। नारद मुनि, नारद मुनि। यदि देवर्षि ने ये बात महारानी मंदोदरी से कह दिया तो अनर्थ हो जाएगा। ऐसा मंदोदरी ये कभी सहन नहीं कर पाएगी, कभी सहन नहीं कर पाएगी। लंका में ऐसा भूचाल आएगा, ऐसा भूचाल आएगा कि उसे संभालना असंभव हो जाएगा। हमें देवर्षि नारद को रोकना चाहिए। चलो चलो। नारद मुनि, नारद मुनि, नारद जी। देवर्षि, देवर्षि। नारद मुनि। सैनिकों, तुमने देवर्षि को कहीं देखा? नहीं राजमाता, वे तो यहाँ कहीं नहीं दिखाई दिए। जाओ उन्हें ढूंढो, शीघ्र करो। देवर्षि नारद, देवर्षि। नारायण नारायण। देवी कैकसी, सदैव सत्य ही बोलना चाहिए, अन्यथा एक झूठ को छुपाने के लिए न जाने कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। और यदि भेद खुल जाए तो अनर्थ भी हो सकता है। नारायण नारायण। माते, मैं बहुत अधिक चिंतित हो रहा हूं। यदि देवर्षि नारद देवी मंडोदरी तक पहुंच गए तो अनर्थ हो जाएगा। आप महारानी मंडोदरी के कक्ष में देखिए, मैं उपवन में ढूंढ कर आता हूं। ठीक है। नारायण नारायण। देवी कैकसी, माया रचनी आपको ही नहीं आती, हम भी माया रच सकते हैं। नारायण नारायण। देवराजेंद्र एवं समस्त देवताओं, हमने अपने नाट्य शास्त्र में अभिसारिका, विहोतकंठिका आदि अष्टनायिका भेदों का उल्लेख किया है। इन्हीं के आधार पर इस नृत्य नाटिका की रचना हुई है। देवों, रस और भाव के आधार पर इन नायिकाओं को आज आपके समक्ष अपने अभिनय से देवी घृताची प्रस्तुत करेंगी। माते, नारद मुनि उपवन में भी नहीं है। हाँ, नारद मुनि तो मंदोदरी के कक्ष की ओर भी नहीं गए और मंदोदरी भी अपने कक्ष में नहीं थी। माते, हमें ऐसा लगता है कि वे अवश्य ही पूजा कक्ष में होंगी और अवश्य ही आदिशक्ति की पूजा कर रही होंगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि नारद मुनि मंदोदरी के पास जाए और उसे सब कुछ बता दे।
उससे पहले ही हमें वहां पहुंचना होगा। शीघ्र चलो, शीघ्र। प्रस्तुत है नायिकाओं के भेद, श्रृंगार, वियोग आदि 9 रसों के माध्यम से। जीवन में नवरस है, जीवन में नवरस है। हास्य करुण श्रृंगार वीर रस, हास्य करुण श्रृंगार वीर रस, विभत्स रौद्र आश्चर्य, शांत भयानक रस नव रस है, शांत भयानक रस नव रस है, सुंदर सुखद सरस है, जीवन में नव रस है, जीवन में नव रस है। जब मन प्रेम के भाव में डूबे, वह श्रृंगार कहता है, शांत भाव से सुख बरसे जहाँ, शांत का रस बरसाता है। करुण भाव के रस उपजाता, हृदय दुखी जब होता है, नैनों से आंसू बहते हैं, वह करुणा बरसाता है। आहा हा 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 हा, जहाँ हंसे तन मन, हास्य के भाव है दिखते वहाँ पर, होता जहाँ प्रहसन, होता जहाँ प्रहसन। आश्चर्य से देखें तो अद्भुत रस लगता है बरसने, घृणा भाव से देखें तो विभत्स लगे सब दिखने, वीर वीरता के रस में वीरांगना बन जाती है, रौद्र के रस में क्रुद्ध विरुद्ध व दुर्गा बन जाती है, दुर्गा बन जाती है, दुर्गा बन जाती है। भयानक रस की उत्पत्ति हो, बने भयंकर कालिका, बने भयंकर कालिका, काली विकराल मुंड मालिनी, बने देविका कालिका, बने देविका कालिका, बने देविका कालिका, बने देविका कालिका, बने देविका कालिका। उत्तम, अति उत्तम। भरत मुनि, ऐसा नृत्य और ऐसी भाव भंगिमाएं मैंने पहले कभी नहीं देखी।
घृताची के द्वारा अभिनीत ये नायिकाओं के भेद अद्भुत है। आपने इसमें जो नायिकाओं के सभी रूपों की अभिव्यक्ति की है वह अद्वितीय है। आप और देवी घृताची बधाई के पात्र हैं। आप सत्य कह रहे हैं देवराजेंद्र कि यह नृत्य सर्वोत्तम हो गया है। हमने भी नहीं सोचा था कि यह प्रस्तुति इतनी सुंदर बन पड़ेगी। आप सबको धन्यवाद जो आपने नायिका भेद की सुंदर रचना हमें देवलोक में प्रस्तुत करने का अवसर दिया। आद्यांतरहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योगजे योग संभूते। मंदोदरी, कहाँ हो तुम? देवी नमोस्तुते। मंदोदरी, क्या बात है माता? आप और स्वामी एकाएक यहाँ? कुछ विशेष? नहीं, कुछ विशेष नहीं। मंदोदरी, वो नारद जी आए थे यहाँ? नहीं तो वो हमसे मिलने क्यों आएंगे? कुछ विशेष बात है क्या? नहीं, कुछ विशेष नहीं। वो नारद जी हमसे मिलने आए थे तो हमें लगा तुमसे भी मिलने आए होंगे। किंतु आप दोनों हमें कुछ विचलित से लग रहे हैं। क्या नारद जी हमें कुछ ऐसा बताने वाले थे जो हमारे लिए अशुभ हो? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मुनिवर लौट गए होंगे। हाँ। हमें प्रसाद दो। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। अब हम कहाँ ऐसे लौटने वाले हैं? हम यहाँ लंका में हों और महारानी मंदोदरी पूजा कर रही हों तो प्रसाद तो हम भला लेके ही जाएंगे ना। देवी माता का प्रसाद जो है। हाँ हाँ मुनिवर, आप जैसा महान भक्त हमारे द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद को प्राप्त करे, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। देवी, सौभाग्य तो मेरा है जो आप जैसी पतिव्रता स्त्री के हाथों से प्रसाद ग्रहण कर रहा हूं। देवी मंदोदरी, हम यहाँ आपसे ही मिलने के लिए आए हैं। हम यहाँ आपसे ही मिलने के लिए आए हैं। हम यहाँ आपसे ही मिलने के लिए आए हैं। माता ने बताया था हमें कि आप यहाँ आए हैं। फिर हमें लगा कि आप हमसे बिना मिले ही चले गए हैं। अरे नहीं नहीं देवी, हम तो आपकी पूजा समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुनिवर, कोई विशेष समाचार है क्या? देवी मंदोदरी, संपूर्ण संसार में इस समय आपके समान कोई दूसरी पतिव्रता स्त्री नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। देवर्षि, आप हमसे पूछिए,
हम आपको उत्तर देंगे। आइए। ना ना ना, नारायण नारायण, ये तो हम देवी मंदोदरी से ही पूछेंगे। हाँ हाँ, पूछिए ना, क्या बात है? देवी मंदोदरी, यदि कभी आपको अपने पति की महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए कोई ऐसा कार्य करना पड़े जिससे आपके पतिव्रत धर्म पर आंच आए, तो क्या आप वो करेंगी? देवर्षि, एक स्त्री, चाहे वो विवाहिता हो या कुंवारी, लाज ही नारी का आभूषण होता है। इसलिए हमें तो क्या, हर नारी को अपने पतिव्रत धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। किंतु देवी, यदि पति ही कुछ ऐसा कार्य कर दे जिससे जाने अनजाने में पत्नी के पतिव्रत धर्म पर ही संकट आ जाए, तब? पति का स्वयं का निर्णय कुछ भी हो, किंतु एक स्त्री को अपना पतिव्रत धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वो अपना जीवन त्याग देगी, किंतु अपने धर्म पर छोटी सी भी आंच नहीं आने देगी। ये तो सिद्ध हो गया है कि माता और पुत्र ने जो माया रची है वो इतनी गोपनीय है कि उसका पता मंदोदरी तक को नहीं है। इसे इस सच का पता नहीं है कि जो इसके सामने खड़ा है वो इसका पति ही नहीं है। मुनिवर, क्या हुआ? आप किस सोच में डूबे हुए हैं? देवी मंदोदरी, मैं ये सोच रहा था कि माया महाठगनी होती है, इसीलिए आप अपने पतिव्रत धर्म पर अडिग रहिएगा, क्योंकि कभी कभी माया ऐसा भ्रम उत्पन्न कर देती है कि कुछ पता नहीं चलता कि कब कौन कहां अपने धर्म से पतित हो जाए। क्यों रक्ष माता कैक्सी, मैं सत्य कह रहा हूं ना? मेरे प्रिय घुंघरू, आज अंतिम दिन था जो तुमने मेरे पांव में बंधकर मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ नृत्य प्रस्तुत किया। कि तुम्हें जानती हूं, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं पहन पाऊंगी। मुझे क्षमा करना। देवी, प्रणाम गुरुवर। सौभाग्यवती भव। देवी गीताजी, आज जो अद्भुत नृत्य आपने किया है उससे तो हम स्वयं विस्मित हैं। ऐसा नृत्य महादेव के सिवा कोई कर ही नहीं सकता। हम आपके गुरु से मिलना चाहेंगे। कौन है वे? हम उनसे भेंट करना चाहते हैं। गुरुदेव, हमारे वे गुरुवर एक नन्हे से वानर बालक है। मारुति नाम है उनका। आश्चर्य है, एक बालक, वो भी वानर, और ऐसा अद्भुत नृत्य। कहाँ है आपके गुरुदेव? गुरुदेव, वो इस समय कहीं नंदनवन के समीप होंगे। बहुत दिन हो गए हमें यहाँ आए हुए। अब तो माँ की याद सता रही है।
लगता है स्वर्ग का सुख भी माँ पिता के प्रेम के समक्ष व्यर्थ है। प्रणाम मुनिवर। प्रभु, हे नटवर, हे नटराज, हे समस्त कलाओं के स्वामी, आप यहाँ हैं और मुझ अज्ञानी को ज्ञात ही नहीं। मुनिवर भरत, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम यहाँ हों और आपको ज्ञात ना हो? प्रभु, ये तो आप ही का आशीर्वाद है जो आपके दर्शन हुए। अन्यथा मुझ जैसा तुच्छ प्राणी कितनी भी सिद्धियां, कितने भी तपोबल क्यों ना प्राप्त कर ले, आपकी इच्छा के बिना आपको पहचान ही नहीं सकता था। प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। प्रभु, मैं धन्य हो गया। मुनिवर भरत, आपके द्वारा बनाया गया ये नाट्य शास्त्र और अष्टनायिका भेद इतने श्रेष्ठ और ज्ञानवर्धक हैं कि इनके कारण आपकी कीर्ति युगों तक अक्षुण्ण बनी रहेगी। प्रभु, आपके कारण मेरे नाट्य शास्त्र को देवलोक में सम्मान मिला और आज आपने आशीर्वाद देकर मुझे और इस नाट्य शास्त्र को अमर कर दिया। प्रभु, अमर कर दिया। आपकी असीम कृपा है प्रभु, आपकी असीम कृपा है। प्रभु, आप इस रूप में यहाँ? मुनिवर, सृष्टि में कभी कभी ऐसी कठिन स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिन्हें संभालने के लिए हमें भी पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ता है। ये हमारा 11वां रुद्र अवतार है। प्रणाम गुरुवर। गुरुवर, यही है हमारे गुरुदेव मारुति। इन्होंने ही हमें नृत्य सिखाया है। आप बड़ी भाग्यवान हैं देवी, जो आपको इन्होंने स्वयं नृत्य सिखाया। और ये नृत्य संसार में इनके सिवा कोई और सिखा भी नहीं सकता था। सत्य है गुरुदेव, ये तो मेरे भाग्य से ही पृथ्वी लोक से यहाँ स्वर्ग लोक में आए हैं। गुरुदेव, आपके गुरु दक्षिणा के अनुसार मैं विश्वकर्मा देव को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लूंगी। आपके गुरु दक्षिणा के अनुसार मैं विश्वकर्मा देव को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लूंगी। प्रभु, आपने विचित्र लीला रचकर जो गुरु दक्षिणा मांगी है, उसमें तो देवी घृताची का कल्याण ही निहित है। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। शंभू, आज का ये सूर्योदय
हमारे जीवन के अंधकार को सदा सदा के लिए समाप्त कर देगा। आप हमारे साथ कैलाश छोड़कर लंका चलेंगे और आपके लंका पहुंचते ही हमारी लंका अजय हो जाएगी और हम इस संसार के सबसे शक्तिशाली बन जाएंगे। शंभू! और उसके पश्चात आप स्वयं हमें उस मारुति की सत्यता बताएंगे। शंभू! शंभू! प्रभु, हनुमान जी, प्रभु, आप यहाँ? आप इतने दिनों से हमारे इंद्रलोक में हैं, किंतु अपने भक्तों की सुधि आपने आज ली प्रभु। देवराज, हमने तो आपको बताया ही था कि हम एक विशेष कार्य से यहाँ आए हैं। कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, तो हमने सोचा कि आप सबसे भी भेंट हो जाए। अहो भाग्य हमारे प्रभु, जो आप यहाँ पधारे। आपका दर्शन पाकर तो हम धन्य हो गए। प्रभु, हमें आज्ञा दें, हम आपकी क्या सेवा करें? इंद्रदेव, हम यहाँ देवी घृताची को देव विश्वकर्मा से मिलवाने के लिए उन्हें लेने आए थे। क्योंकि देवलोक के स्वामी आप हैं, इसलिए उन्हें यहाँ से ले जाने से पहले हमें आपकी अनुमति की आवश्यकता है। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? मैं तो मात्र देवलोक का ही अधिपति हूँ, किंतु प्रभु, आप तो समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आपको किसी की अनुमति की क्या आवश्यकता? देवेंद्र, सृष्टि के नियम से आप हम सब बंधे हुए हैं, अतः आपकी अनुमति से ही हम उन्हें यहाँ से ले जा सकते हैं। जब देवी घृताची पृथ्वी लोक पर विश्वकर्मा जी से मिलेंगी, तभी विश्वकर्मा जी श्राप से मुक्त हो पाएंगे और तब नल और नील के जन्म का आधार बनेगा। प्रभु, देवी घृताची को आप प्रेम से ले जा सकते हैं, किंतु विश्वकर्मा देव को पृथ्वी लोक पर भटकने का श्राप मिला है। विश्वकर्मा, तुम्हें देव शिल्पी होने का बहुत अहंकार है ना? आज से तुम देव शिल्पी विश्वकर्मा वाला जीवन भूल जाओ। तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा, तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। बस तुम बानर बनकर पृथ्वी लोक पर मुक्ति के लिए भटकते रहते। उस श्राप के कारण विश्वकर्मा देव पृथ्वी वासियों की भांति अल्प आयु वाले साधारण प्राणी हो गए हैं, जबकि देवी घृताची देवलोक की वासी होने के कारण कल्प समाप्ति तक के लिए अमर है। इसलिए प्रभु, ऐसी स्थिति में उन लोगों का मिलन कराना अनुचित ही नहीं, अपराध भी। ये तो विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस विषय में तो पहले मैंने सोचा ही नहीं। प्रभु, आपके द्वारा कोई कार्य अनुचित ना रह जाए,
और भविष्य में कोई आपको दोषी ना समझे, इसलिए मैंने ये सब कुछ आपको बताया। एक अमर और मरणशील का मिलन ना ही कराया जाए तो ही उचित है प्रभु। महादेव, आप अपने नाम के अनुरूप ही भोलेनाथ हैं। आपने रावण को वरदान तो दे दिया, किंतु उसके परिणाम के बारे में तनिक भी नहीं सोचा। रावण महाअधर्मी है। वो आपकी भक्ति मात्र इसलिए करता है ताकि वो आपसे शक्ति और समृद्धि का वरदान पा सके। देवी, ये तो विधि का विधान है। जो भी तपस्या करता है उसे फल अवश्य मिलता है। रावण ने तो घोर तपस्या की है। उसके जैसे तपस्वी को मनचाहा वरदान पाने का अधिकार है। भगवान को अपने भक्त की इच्छा पूरी करनी ही होती है। प्रणाम महेश्वर। प्रणाम श्रीहरि। प्रणाम महेश्वरी। प्रणाम श्रीहरि। हमें लग रहा था आप अवश्य आएंगे। महादेव, आप तो कैलाश छोड़कर लंका जा रहे हैं, और ये बात तो सभी जानते हैं कि लंका का राजा रावण हमें अपना घोर शत्रु मानता है। इसलिए हमने सोचा कि आपके दर्शन ही कर ले। मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूं। अवश्य श्रीहरि, आपका निवेदन हमारे लिए आदेश है। बताइए, क्या आदेश है लक्ष्मीपति? देवादिदेव, रावण की ही तरह भारतवर्ष की पुण्य भूमि पर आपके सहस्त्रों भक्त हैं, जो आपका एक दर्शन पाने के लिए वर्षों से पूजा आराधना करते हुए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब आप लंका चले जाएंगे तो वो आपके दर्शनों से वंचित रह जाएंगे। इसलिए प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप आकाश मार्ग से न होकर धरती मार्ग से जाएं। मैं चाहता हूं कि आप आकाश मार्ग से धरती मार्ग से मैं चाहता हूं कि आप आकाश मार्ग से न होकर धरती मार्ग से जाएं। मैं चाहता हूं कि आप आकाश मार्ग से धरती मार्ग से जिससे आपके सभी भक्तों को आपके दर्शन प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त होगा। उससे उन सब का कल्याण होगा। ठीक है जगदीश्वर, हम उन भक्तों की इच्छा और आपके निवेदन के अनुसार पृथ्वी मार्ग से ही लंका जाएंगे। शंभो शंभो। वहीं रुक जाओ रावण, वहां से एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। देखो नंदी, तुमने वर्षों से महादेव की सेवा की है, और यह अवसर हमें पहली बार मिला है, और महादेव ने स्वयं हमें वरदान दिया है। इसलिए हम महादेव को लंका ले जाने के लिए आए हैं। ले जाने के लिए आए हैं। ले जाने दो हमें। नहीं रावण, तुम महादेव को यहां से नहीं ले जा सकते। हमारा भी उनके ऊपर अधिकार है। हमें महादेव के वरदान से कुछ लेना देना नहीं। तुम यहां से महादेव को नहीं ले जा सकते। इसका अर्थ यह हुआ कि तुम महादेव के वरदान की अवहेलना कर रहे हो।
महादेव का वरदान महादेव ही जाने, किंतु ये कैलाश धाम उनका शाश्वत निवास स्थान है। इसलिए तुम तो क्या, हमारे होते हुए महादेव को यहां से कोई भी नहीं ले जा सकता। इसलिए तुम तो क्या, हमारे होते हुए महादेव को यहां से कोई भी नहीं ले जा सकता।